से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और आप सभी को हरितालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सुबह बहुत जल्दी तो उठती नहीं हूँ मैं तीज में, और आराम से ही उठती हूँ ताकि आराम आराम से सारा काम कर सकूँ। तो नहा धो कर के रेडी हो गई। देखिए आप, मेरी मेहंदी भी चढ़ गई है दोनों साइड से और दोनों हाथ में लगा हुआ है। दोनों हाथ पे मैंने अपने हस्बैंड का नाम भी लिखवाया है, नाम का फर्स्ट लेटर लिखवाया है। और अब नहाने धोने के बाद मैं जा रही हूँ पूजा रूम की डेकोरेशन करने। तो वो मैं आपसे शेयर करूँगी, पूजा रूम का डेकोरेशन। उसके बाद अपनी बाकी तैयारियों को शेयर करूँगी। प्रसाद बनाऊँगी, प्रसाद में चरणामृत बनाने वाली हूँ और मालपुआ बनाने वाली हूँ, और गुजिया पहले ही बना लिया था। और साथ ही साथ 5 फल चढ़ाते हैं, वो पूरी तैयारी करनी है। रंगोली बनाना है मुझे, तीज स्पेशल रंगोली, फूलों की रंगोली और रंगों वाली रंगोली, वो दोनों बनाऊँगी। ये सारा चीज़ करते करते ना पूरा दिन एक बहुत अच्छे तरीके से पास होता है। हालांकि अभी मैं बिल्कुल अकेली हूँ और मेरा 9 कमरों का घर है, 100 साल पुराना मकान है। आप देख सकते हैं कितनी ऊंची ऊंची छत है। और ऐसे मकान में अकेले रह के किसी भी फेस्टिवल को एंजॉय करना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अकेले कैसे एंजॉय करती है, लेकिन मुझे फेस्टिवल्स एंजॉय करने से पॉजिटिविटी आती है। मुझे मेरे घर में पॉजिटिव माहौल आता है, मेरे बेटे को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए मैं फेस्टिवल्स को बहुत अच्छे से एंजॉय करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज हरितालिका तीज की पूरी तैयारी। तो तीज की सुबह जैसे ही मेरे बेटे को पता चला कि मेरा व्रत है, तो उसने अपनी तरफ से वो छोटी छोटी कोशिशें करनी शुरू कर दी ताकि मेरी थोड़ी हेल्प हो जाए। तो सबसे पहले उसने बिस्तर लगा दिया, अपने सारे काम करके आ गया मेरे पास, जूठे बर्तन हटा दिए। और इन सारे त्यौहार से क्या होता है ना, बच्चे इसी तरह से छोटी छोटी चीज़ें सीखते हैं, हेल्प करना सीखते हैं। जो चीज़ें हमें उन्हें किताबें से सिखाना पड़ता है, हेल्प अदर्स, वो चीज़ें रेगुलर बेसिस पे हम अपनी लाइफ में उनको सिखा सकते हैं। डेली जब वो स्कूल जाता है तो मैं उसके साथ प्रॉपर योगा नहीं कर पाती, मैं बाद में करती हूँ। लेकिन जिस दिन छुट्टी होती है तो हम साथ में बैठ के योग करते हैं। और उसके बाद उसको ड्राई फ्रूट्स और जो सारी चीज़ें मुझे देनी होती मैंने दे दिया, और मैं अपने आगे के उसमें लग गई। नहा धो करके मैं रेडी हो गई और उसके बाद मैं पूजा रूम की तैयारी सजावट में लग गई। तो पूजा रूम की सजावट के लिए सबसे पहले मेरे पास था ये बेड स्टडी टेबल, इसको साफ़ कर लिया। केले के पत्ते गार्डन से ले आके धुल करके, उसको लंबा था थोड़ा सा तो नीचे से काट के छोटा कर दिया, मौली धागा लिया और स्टेपलर लिया और मंडप बनाने की तैयारी शुरू कर दी। वैसे तो इस मंडप बनाने में मुझे पूरे 30 से 40 मिनट लग गए, लेकिन मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ। बहुत सारे लोग मुझे ये सोचते हैं कि मैं YouTube की वीडियोस बनाती हूँ इसलिए मैं ये सारे पूजा पाठ इतने डिटेल में करती हूँ। लेकिन जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उन्हें पता होगा कि मैं हर पूजा पाठ सालों से, जब से तीज मैंने शुरू किया तब से मैं हर साल ऐसे ही करती हूँ। चूँकि ऐसे करती हूँ और बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेज आते हैं कि आपको ब्लॉग बनाना चाहिए, तो मैंने इसकी रिकॉर्डिंग की है। वरना मेरी पूजा करने का, जो भी अपने आप को इंगेज रखने का एक पॉजिटिव डायरेक्शन में तरीका होता है, वो यही होता है। तो जितनी विधि विधान जो भी पता है उसी को फॉलो करते हुए सजावट करके मैं अपना दिन अच्छे से पॉजिटिव डायरेक्शन में बिताती हूँ। तो अब स्टेपलर से पिन कर दिया है मंडप को। कि आपने अगर कथा पढ़ी होगी तीज की तो उसमें पढ़ा होगा कि तीज की पूजा जो केले के पत्ते के मंडप में शंकर पार्वती की मूर्ति स्थापित करके कथा की जाती है। तो जो थोड़ा बहुत कोशिश होती है वो ये करती हूँ, और मेरे गार्डन में बहुत इजीली मिल भी जाता है तो मैं इसे बना लेती हूँ। तो ये देखिए मंडप आधा तो तैयार हो गया। अब मुझे मंडप का, अब आगे का तो मेन तैयार हो गया है और ये अच्छे से बन गया। मैं इसको पलट के आपको दिखाती हूँ, राउंड शेप में बहुत अच्छे से मंडप बन गया। लेकिन पीछे का जो बैकग्राउंड है ना, वो भी मुझे केले के पत्ते से ग्रीन करना है। तो एक पत्ता मैंने पीछे लगाने को सही समझा, तो पीछे इस तरह से सपोर्ट दे दिया है। और जब भी ऐसी कोई पूजा पाठ होती है ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि पूजा रूम में ही की जाए। कई जगह ऐसी जगह हमारा ट्रांसफ़र हो जाता है जहाँ पूजा रूम छोटा होता है, तो पूजा पाठ या नवरात्रि के टाइम में पूजा उस रूम से थोड़े सामान को निकाल देती हूँ ताकि ज़मीन पे आसन बिछा करके आराम से कथा पूजा, चाहे नवरात्रि की सप्तशती कथा हो या तीज का कथा हो, आराम से किया जाए। क्योंकि पूजा पाठ जो होती है ना, वो हमें शांति देती है, और जब उसको अच्छे से बैठ के की जाती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो आज भी मैंने पूजा रूम की सफाई एक दिन पहले ही कर ली थी। और यहाँ तो खैर पूजा रूम का साइज़ बहुत अच्छा है, तो जितने लोग, मतलब जितने लोग को मैं बुलाती हूँ कथा के लिए, सब लोग बहुत अच्छे से चटाई बिछा के हम लोग एडजस्ट हो जाते हैं। मंडप तैयार हो गया। अब बारी है लाल कपड़ा बिछाने की। तो ये साफ़ बिल्कुल नई धुली हुई चुनरी है। आपके पास अगर पुरानी चुनरी हो तो उसे धुल करके इस्तेमाल कर सकते, कोई ज़रूरी है कि बिल्कुल नया चुनरी ही बिछाया जाए। चुनरी को बिछा दिया, और चुनरी के बिछाने के बाद मैंने पहले ही सारे पूजा के सजावट से रिलेटेड जितनी सामग्री थी, जैसे केले का पत्ता, आम का पत्ता, बेलपत्र, फूल और 5 फल, सुहाग के समान सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लिया था।
तो ताकि दौड़ भाग थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि व्रत के दिन ना ज़्यादा दौड़ भाग करने से एनर्जी लॉस होती है। तो मैं धीरे धीरे करके पहले प्लानिंग वे में सारी चीज़ें मैंने इकट्ठा कर ली ताकि इधर उधर मुझे ना जाना पड़े, और शंकर पार्वती और गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर दी। ये मूर्ति मेरे लिए बहुत ही खास है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे ये तीज पे ही गिफ्ट किया था, और मैं इसको हर साल तीज पूजा में इसी को रख करके पूजा करती हूँ, कथा करती हूँ। इसके बाद मैंने रख दिया शिवलिंग, जो कि बनारस से लाया हुआ शिवलिंग है। इसके बाद मैंने रखा कलश, कलश में डाला है गंगा जल, और इसके ऊपर रखेंगे आम के पत्ते, आम के पत्ते के ऊपर रखेंगे नारियल, और उसके मौली धागा लगा देंगे। साथ में रखा है शंख, क्योंकि कथा के जब शुरुआत होती है उस समय अगर शंख बजाया जाता है तो घर में सकारात्मकता आती है, नकारात्मकता खत्म हो जाती है, और कथा पूजा का एक कहते हैं ना माहौल, वो बहुत अच्छा लगता है। तो अब कलश तैयार हो गया, शिव पार्वती की मूर्ति रख दी, शिवलिंग रख दिया और शंख रख दिया। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारा सिंधौरा। तो सिंधौरा जो होता है ना, वो हमेशा लाल रंग के कपड़े में बांध के रखना चाहिए। तो सिंधौरा सुरक्षित रहता है, दीमक लगना या और भी चीज़ें होती हैं ना, वो सब चीज़ें नहीं होती। तो मैं हमेशा लाल कपड़े में बांध के रखती हूँ। मुझे लगता है ज़्यादातर लेडीज़ ऐसे ही रखती हैं। तो बेसिक मंडप की तो तैयारी हो गई, अब इसको थोड़ा बहुत डेकोरेट करना है। तो पहले पूजा की सामग्री इकट्ठा कर लेती हूँ। तो पूजा की सामग्री के रखने के लिए केले का पत्ता धुला हुआ बिछा दिया है। एक बांस की डलिया ली है, बांस की डलिया में लाल कपड़ा, नया चुनरी बिछाया, दान जिसको मैं दान दूंगी। और इसके बाद इसमें सारा सुहाग का सामान रख लिया। सुहाग का सामान मैं वही खरीदती हूँ जो मैं खुद यूज़ करती हूँ। 16 चीज़ें रखती हूँ, क्योंकि 16 श्रृंगार माना जाता है। अच्छी क्वालिटी का रखती हूँ, क्योंकि जो हम इस्तेमाल करते हैं वही अगर दान देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। साथ ही साथ रखा मौसम के 5 फल और सुहाग का सामान, ये एक डलिया में रख दिया। इसके बाद रखेंगे पूजा की बाकी सामग्री, जैसे कि हरतालिका तीज की व्रत कथा की कहानी। इसके अलावा रोली, अबीर, चंदन, चावल, शहद, ये सारी चीज़ सुगंधित चीज़ें जो शिवलिंग पे चढ़ाई जाती है। ये मेरी गौर जी हैं, गौर माता है, जो कि परमानेंट गोबर की बनी हुई मैं रखती हूँ। इसे एक ज्वेलरी के डब्बे में दिया करके रखा हुआ, और बस उनके कपड़ा चेंज कर देती हूँ। हर बार मैं गोबर ला के गौर जी नहीं बनाती हूँ, इन्हें अपने साथ ही रखती हूँ अपने पूजा पे। इसके बाद घंटी रख दी, लोटे में जल भर दिया, कच्चा दूध भर दिया, अगरबत्ती रख दी, कपूर, लौंग। साथ ही साथ एक प्लेट एक्स्ट्रा रख रही हूँ प्रसाद चढ़ाने के लिए। वो पहले से ला कर नहीं रख रही हूँ, वो बिल्कुल बाद में लाऊंगी। प्रसाद में मैं चढ़ा रही हूँ मालपुआ और गुजिया, और साथ ही साथ मैंने बनाया है पंचामृत। तो ये सारी चीज़ें, पंचामृत की रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है, और गुजिया और मालपुआ की रेसिपी मैं आपसे शेयर कर दूँगी। तो अब और ये रखा है पान और सुपारी, क्योंकि शिव जी को चढ़ाया जाता है पान सुपारी। अब मेरे बेटे को बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है कि मुझे भी कुछ प्रिपरेशन में हेल्प करानी है, पर ये काम बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि ठीक है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें बुला लूँगी। तो ये देखिए बेसिक तैयारी हो गई। नीले फूल से मंडप के जो चौकी है ना, उसको सजा लिया है। शंकर भगवान का फेवरेट होता है, कहा जाता है कि शंकर भगवान को नीले फूल चढ़ाने चाहिए। ये देखिए सुहाग का सामान, जिसे देखते ही मेरे चेहरे पे एक अलग ही खुशी आ जाती है। इसके अलावा पूजा की बाकी चीज़ें, पान, सुपारी, कच्चा दूध, चरणामृत या पंचामृत बोले, तुलसी के पत्ते, गंगा जल, अगरबत्ती, धूप, लौंग, साथ ही साथ अबीर, चंदन, सिंदूर, चावल, शहद, सुगंधित चीज़ें सारी। और फूल में रखा है बेलपत्र, नीला फूल, सफ़ेद फूल और धतूरा। जो भी चीज़ें मंदिर में अवेलेबल थी वो मंगवा लिया। इसके बाद अब बनाऊंगी रंगों भरी रंगोली। बहुत ही सिंपल साधारण सी रंगोली बनाने वाली हूँ। एक शुभ करना होता है तो इसलिए, और ये सारी प्रिपरेशन करते करते 3:30-4 बज गए शाम के, और इसके बाद मैं आराम से तैयार होंगी। तो ये रंगों की रंगोली बना लिया है। जितने भी रंग मेरे पास अवेलेबल थे उनका इस्तेमाल करके। अगर आपके पास रंग नहीं है तो आप आटे की रंगोली भी बना सकते हैं, चावल को हल्दी और रोली से रंग करके भी बना सकते हैं, और भी रंगोली, फूलों की रंगोली बनती है, वो भी मैं अभी बनाऊंगी। तो एक साइड फूलों की रंगोली बना ली, एक साइड रंगों भरी रंगोली बना ली। ये माचिस की तिल्ली से आप इस तरह से अगर इसको राउंड घुमा देते हैं ना, तो रंगोली बहुत सुंदर बनती है। रंगोली की ये डिज़ाइन की वीडियो आप अगर कमेंट करके बताइएगा तो मैं आपसे शेयर कर दूँगी। आपने तीज में क्या क्या किया वो फ़ोटोज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, अपने एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। आप कैसे मंडप बनाती हैं, या आपके लिए तीज व्रत कितना खास है, ये सारी चीज़ें मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि हम एक फैमिली हैं, और फैमिली में जब हम खुशियाँ एक दूसरे से बांटते हैं तो खुशियाँ बढ़ जाती हैं। तो आपके डे टू डे लाइफ में जो भी चीज़ें होती हैं उन सबको, प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, बीमारियों को दूर करने के लिए, बच्चों से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं आपके लिए शेयर करती रहती हूँ। लेकिन उसके अलावा हम परिवार की तरह एक दूसरे से अपनी खुशियाँ भी शेयर कर सकते हैं। तो प्लीज़ अपनी खुशियाँ, अपनी फ़ोटोज़ मेरे कमेंट सेक्शन में जाके शेयर करिए, या फिर मुझे व्हाट्सएप करिए, मुझे मेल करिए। और ज़्यादा से ज़्यादा
खुश रहिए। मैं भगवान से दुआ करूँगी, भगवान से ये विश करूँगी कि इस जब भी आप कोई तीज पूजा या कुछ भी करें तो आपके अंदर एक सकारात्मकता रहे, आपके घर में एक सकारात्मक माहौल रहे और जितनी नेगेटिविटी है आपके घर से वो सारी चीज़ें दूर हो जाएं। क्योंकि ना ये पूजा पाठ, ये विधि विधान, ये सब हमने ही बनाए हैं और हम इसको सिर्फ इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि घर में एक सकारात्मक माहौल बने रहे। हर किसी की अपनी अपनी श्रद्धा, अपनी अपनी विधि विधान होते हैं, जिसके साथ जो जो विधि विधान फॉलो करे वो उसकी अपनी, ऐसा कुछ भी रिटर्न नहीं है कि हमें ऐसा ही करना है। जो अच्छा लगता है, जो घर में सकारात्मकता लाए, जो आपके अंदर पॉजिटिविटी लाए, वो करना चाहिए। तो ये देखिए, अब मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ शंकर पार्वती गणेश की मूर्ति जो कि मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था। ये रहा मेरा सिंधौरा, ये है शंख, साथ में है शिवलिंग और ये कलश जो कि पहले से ही डिज़ाइन किया हुआ है, कलर करके रखा हुआ है। साथ में ये केले के पत्ते का मंडप और नीले नीले फूलों से इसे सजा दिया है और नीचे सारी पूजा की सामग्री रख दी है। जैसे कि ये फूलों की रंगोली बना दी जो कि सारे मेरे गार्डन के फूल हैं इकट्ठा करके मैंने, हालांकि मैं पत्तों का भी इस्तेमाल करती हूँ लेकिन इस बार मैंने पत्तों का इस्तेमाल नहीं किया। साथ में बेलपत्र, धतूरा, गेंदे का फूल, ये सारा सुहाग का सामान, साथ में 5 फल और पूजा की बाकी तैयारी। ये स्वास्तिक वाली रंगोली बन गई, बाकी तैयारी हो गई। अब मैं अपनी तैयारी करने जा रही हूँ क्योंकि मैं तैयार होने जा रही हूँ और मैंने चूज़ किया इस बार सिल्क की साड़ी, क्योंकि मैं साड़ी नहीं खरीदती, मैं साड़ियाँ कम पहनती हूँ। तो मुझे कोई भी साड़ी अगर गिफ्ट करता है तो मैं उसे रख लेती हूँ ताकि मैं इसका इस्तेमाल तीज में कर सकूँ, क्योंकि तीज में नया कपड़ा पहनते हैं। तो ये मुझे गिफ्टेड साड़ी है, मैंने इसको तीज के लिए रख रखा था। और लाल और पीला रंग तो वैसे भी तीज त्यौहार का रंग होता है, तो इसीलिए मैंने साथ में ज्वेलरी लगा ली। कांच की चूड़ी है, वेलवेट वाली चूड़ी जो बहुत चली हुई है आजकल। और अब मैं तैयार होकर लास्ट में आपको अपना फ़ोटो सेशन ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि हर फेस्टिवल में लास्ट में फ़ोटो सेशन ज़रूर होना चाहिए। और पूजा पढ़ने बैठ गए। और ये मेरे घर में जो काम करती हैं, जो हमारी हाउसमेड है, बेसिकली ये मेरी फैमिली का हिस्सा है और इनके बिना मेरा कोई भी कथा पूजा ये चीज़ें पूरी नहीं होती। और इनके बच्चों के बिना तो मैं हमेशा इन लोगों को बुलाती हूँ। हमने साथ में कथा पूजा किया। मैंने पहले सारी चीज़ें चढ़ा दिया, जैसे कि दूध, गंगा जल, सिंदूर, अबीर, रोली, चावल, शहद, पान सुपारी, लौंग और जितनी भी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं ना, वो सारी चीज़ें चढ़ा के, फूल चढ़ा दिया, बेलपत्र चढ़ा दिया, गंगा जल छिड़क दिया चारों तरफ। उसके बाद इन्होंने चढ़ावा चढ़ाया। इसके बाद मैंने हरतालिका तीज की कथा पढ़ी। फिर हम सब ने मिल करके तीज में माँ पार्वती की, गणेश जी की, शिव जी की आरती की और उसके बाद हमने फ़ोटो सेशन कराया। तो फ़ोटो सेशन को ज़रूर देखिएगा, आपको जैसा कि आपको पता होगा कि मेरे घर में जो काम करती हैं मेरी हाउसमेट जो हैं, वो मेरी फैमिली हैं। मेरी फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो मेरे घर में जो भी पूजा पाठ कथा होते हैं उनके बिना पूरी नहीं होती है। और हम लोग मिल करके ही तैयार होते हैं। तो वो भी तैयार होकर के आ गई, उनके बच्चों को मैंने बुला लिया और उसके बाद हमने पूजा शुरू की। पहले मैंने सारी चीज़ें चढ़ा दी, फिर उन्होंने सारी चीज़ें चढ़ावा चढ़ाया शंकर भगवान को, शिवलिंग पे जल, दूध, सारी चीज़ें चढ़ाई। पूजा की प्रॉपर विधि यही होती है कि सबसे पहले शंख बजे, फिर अगरबत्ती, धूप अगरबत्ती जलाई जाए, उसके बाद घंटी बजाई जाए, उसके बाद पूरे घर में गंगा जल छिड़का जाए पूजा रूम में और फिर शिव भगवान को दूध, गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा, पान सुपारी, मिष्ठान, शहद, अबीर, गुलाल, जो भी चीज़ें हैं सुगंधित चीज़ें, वो सारी चीज़ें उन्हें चढ़ाई जाए और उसके बाद ही कथा शुरू होती है।
तो ये है तीज की पूजा के बाद का फ़ोटो सेशन। आपको ये फ़ोटोज़ कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हर तीज त्यौहार को ऐसे ही इंजॉय करके मनाइएगा।